अरे बहू आराम से, रुक मैं आती हूँ। रुक माँ, कर लेगी वो, मैं उठा लूंगी। मम्मी जी सब्जी खत्म हो गया, आप ला दो। ला बहू दे। रुक माँ, बुढ़ापे में तो सीढ़ी चढ़ेगी उतरेगी वजन लेकर, भाभी खुद ले आएगी। भाभी आप ले आओ। ला बहू मैं मटर छिल देती हूँ, ननद को दो आटा गूंथ देगी, जल्दी हो जाएगा। माँ जरा इधर आना। क्या कर रही हो माँ? मैं भी तो ससुराल में सारा काम अकेले करती हूँ, मुझे वहाँ कोई हेल्प नहीं करता। बहू का धर्म होता है सास ससुर का सेवा करना। बेटी अगर तुम्हारे ससुराल में कोई तुम्हें हेल्प नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी अपनी बहू का हेल्प ना करूं। रही बात सेवा की, तो बुढ़ापे की सेवा के लिए तो बेटा और बेटी पैदा किए थे, तो बहू से क्यों उम्मीद करूं? जब एक बेटी थक सकती है तो बहू क्यों नहीं? वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी तो तुम्हारी तरह किसी की लाडली है। सोनी समाज बहुओं को बेटियां समझना शुरू करेगा ना, तभी बहू भी सास ससुर को अपना। भाभी भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है, मैं भी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे। भाई भाई होता है, चाहे। देख लो बड़ी बहू, तुम हमें कभी कुछ नहीं खरीद के देती, छोटी बहू मोजा तक खरीद के दी है। तो वहीं रह जाती, जब छोटी बहू तुझे इतनी ही प्रिय थी तो वहाँ कैसे रह जाती? शहर में एक लोग भारी पड़ते हैं, इसलिए बेटा बहू हमें शॉपिंग करा के भेज दिए। बड़ी बहू दाल की पूड़ी से खाए, बहुत दिन हो गए, जरा बना देना तो। ठीक है मम्मी जी, दाल चढ़ा देती हूँ पहले। भाभी आप और भैया माँ के लिए इतना करते हैं, माँ साल भर में 4-5 दिन के लिए छोटे भैया के यहाँ जाती है और उनकी तारीफें पूरे साल करती है। आपको बुरा नहीं लगता? नहीं। क्यों भाभी? क्योंकि मेरे आगे मेरी सासू माँ खड़ी हैं, तभी तो मैं अब तक नई नवेली दुल्हन की तरह घर के अंदर रहती हूँ। आप सबसे अलग हैं भाभी। बेटी यहाँ तुझे अच्छी अच्छी चीजें विदाई में नहीं मिलती ना, कभी छोटी बहू के यहाँ जाके देख, खुश कर देगी तुझे। मैं ना अपनी बड़ी भाभी से बहुत खुश हूँ, और तू भी खुश रहने की आदत डाल ले, क्योंकि जिस दिन बिस्तर पे पड़ेगी ना, उस दिन बड़ी भाभी उठाएंगी बैठाएंगी, छोटी भाभी बस देखने आएंगी। सामने थाली कोई और रखता है और तारीफें किसी और की निकलती। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा नमक ज्यादा है? ये तेरा रोज का नौटंकी हो गया, कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची ज्यादा। चुप कर बेटा, मैं मानती हूँ आज खाने में नमक ज्यादा हो गया होगा, पर क्या हर चीज का हल एक थप्पड़ ही है? बेटा ये थप्पड़ मारने से खाने में नमक कम हो गया क्या? बेटा पत्नी है ये तुम्हारी, जानवर नहीं जो तुम इस तरह से मारोगे। गलती किससे नहीं होती? तुमसे नहीं होती या मुझसे नहीं होती? मुझसे भी होती है गलतियाँ, लेकिन तुम तो मुझे कभी थप्पड़ नहीं मारे, फिर इसको क्यों मारा? सुनो, बहू नहीं बेटी है ये मेरी, आइंदा इस पे कभी हाथ मत उठाना। सॉरी मुस्कान, अब से ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा।